हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इसमें हम लोग 70 प्रश्न करेंगे और ये सभी प्रश्न आपका मॉडल सेट का रहेगा और 70 में से आपका कितना प्रश्न सही होता है वो आपको लास्ट में बतलाना है चैट बॉक्स में, यानी कॉमेंट बॉक्स में आपको बतलाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आपको बतलाना इनमें से कौन है जो कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। देखिए कांच जो है ना ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है एचसीपी, प्रश्न कह रहा है आपका एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? 0.74 होता है। कितना होता है? 0.74, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर आपका सही, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होते हैं। प्रासरण दाब ये जो होता है ना P बराबर CRT, ये इक्वेशन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। देखिए 0.01 मोलल NaCl, ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 0.01 मोलल BaNO2 का होल 2 घोल का 1/2 गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर कितना है? इसका विघटन स्तर कितना हो जाएगा? देखिए डियर, इसका विघटन स्तर 87% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है। किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है, किस फॉर्मूला पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी नंबर हो जाएगा, π/c बराबर ST के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, मोललता आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 1 मोल Al3+ को Al से अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। इसमें आवेश की आवश्यकता पड़ेगा 3.0 × 10⁵ कूलम की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्या है? उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला है, 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त करती है। देखिए ये जो मुक्त करता है कितना ग्राम कॉपर मुक्त करता है? 31.75 ग्राम ये जो है ना कॉपर को मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 फैराडे होता है, 1 फैराडे जो होता है 96,500 कूलम के लगभग बराबर होता है, यानी इसके इक्वल में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैथोड। अगला है, H2+Cl2 यह अभिक्रिया करके 2HCl बनाता है। इस प्रतिक्रिया में इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? आपको बतलाना, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है, सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया जो ये रिएक्शन दिया गया है इस अभिक्रिया की कोटि आपको बतलाना है कितना हो जाएगा? इस अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सही व्यंजक आपको बतलाना है। T½ समानुपाती ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगला है, भौतिक अधिशोषण, प्रश्न पूछा जा रहा है, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है, 20 से 40 kg प्रति मोल ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ठीक है। अगला है, P2O5 अच्छा है, एक क्या है? ये एक अच्छा होता है, अवशोषक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 33.2 ग्राम चीनी है,
घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, इस घोल का मोलर सांद्रण हो जाएगा 0.5। ठीक है। अगला है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो सम अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सभी अयस्क जो होता है वह खनिज होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है, लोहा का मुख्य अयस्क होता है मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, ये सभी लोहे का ही मुख्य अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, फेन उत्प्लवन विधि से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला है अस्पेलेटर है। अस्पेलेटर क्या है, ये एक अशुद्ध जिंक होता है। ठीक है ना, अशुद्ध जिंक परीक्षा में पूछा जा चुका है 2017 में। अगला अभिक्रिया जो ये रिएक्शन दिया गया है इसमें ताप बढ़ने पर अमोनिया NH3 का उत्पाद जो होता है ना वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आवर्त सारणी के ग्रुप एक के सभी तत्व को जाना जाता है। ग्रुप एक के सभी तत्व को जानते हैं किस नाम से, क्षारीय धातु के नाम से। और ग्रुप दो के सभी तत्व को जानते हैं क्षारीय भूमिज धातु के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो देखिए BF3 जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है H3PO3 है एक, H3PO3 एक क्या है, ये द्विभाषमिक अम्ल है। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य होता है, ये ग्रुप एक का है सदस्य। हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3 होता है। समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है, समुद्र जल में आयोडीन पाया जाता है। क्या हो जाएगा, आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है। सही जवाब हो जाएगा पीवी का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सीसा का। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है आपको बतलाना है। सही जवाब हो जाएगा आपका Zn2+ का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आयरन के थोड़ बनाकर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है Na3Cr इंटू C2O4 का होल 3 में Cr के उपसंयोजक की संख्या कितनी है, इसकी उपसंयोजक की संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, Zn2+ हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय है और अनुचुंबकीय है। ठीक है ना, देखिए अनुचुंबकीय, देखिए ये प्रतिचुंबकीय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर एक बार सही कर लीजिएगा इस प्रश्न में, देखिए यहाँ पर कौन संक्रमण धातु का अनुचुंबकीय है, इस अनुचुंबकीय के जगह प्रतिचुंबकीय कर लीजिएगा। ठीक है ना, प्रतिचुंबकीय जो Zn2+ हो जाएगा, अनुचुंबकीय काट दीजिएगा। ठीक है ना। अगला चलिए, अगला प्रश्न है लिगंड सक्षम होते हैं जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र इनमें से कौन है, आपको बतलाना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन के साथ। एल्किल हैलाइडों को अल्कोहल में बदला जाता है, ये बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। अगला इथेन में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है, इथेन में कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है, sp3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है पूछा जा रहा है एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है। एल्कीन ये जो है ना योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों देता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है, जो होता है आपका ये CH3 सिंगल बॉन्ड O के पावर माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा। NCH3 सिंगल बॉन्ड O रिनाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है वोल्टेज अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच जो अभिक्रिया होता है इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने, बेंजीन के साथ OH लगा दीजिएगा तो वो फिनॉल हो जाएगा। जैसे ये आपका बेंजीन है, इसमें OH लगा दिया है तो क्या हो गया, फिनॉल हो गया। इथेनॉल जल में घुलनशील है,
क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है, ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। ठीक है, ग्लिसरॉल एक क्या है, ये एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात किया जाता है ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, लुकास प्रतिकारक जांच के द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा, इन सभी विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है इथॉक्सी इथेन कौन है, इनमें से बतलाना। इथॉक्सी इथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5O C2H5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है, यह हो आपका CH3CHO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिलर जांच देता है, ये देता है आपका HCOOH। CH3COOH का आयुर्वेदिक नाम है इथेनोइक अम्ल, इसका नाम है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है, एकल सेकेराइड का नाम बतलाना है, ये फ्रक्टोज हो जाएगा सही जवाब। पारा एल्डिहाइड किसका त्रिवियक है, ये है आपका इथेनॉल का त्रिवियक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, उस यौगिक का नाम, वह यौगिक होगा आपका एमाइड ग्रुप का होगा, एमाइड ग्रुप का। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है फॉर्मल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, फॉर्मल एल्डिहाइड। अगला है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH C2H5, इसका आयुर्वेदिक नाम क्या है, इसका आयुर्वेदिक नाम हो जाएगा N-इथाइल एसिटामाइड, N-इथाइल एसिटामाइड। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है, CHCl3+KOH के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है, संघनक बहुलक नहीं है, डेक्रोन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्यूना N तथा ब्यूना S ये क्या है, संश्लेषित रबर होता है। एंजाइम क्या है, ये प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला है ग्लिसरॉल है एक, ग्लिसरॉल क्या है एक, ये एक आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता हो जाएगा सेक्रिन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट, ये सभी आपका कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप यानी कि बुखार को कम करता है उसे क्या कहा जाता है, ज्वरनाशी कहा जाता है। वरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्रा बोरेट नाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेट में अत्यधिक अम्ल को बढ़ने से रोका जा सकता है बढ़ते अम्ल के द्वारा, बढ़ते अम्ल के द्वारा। अब देखिए संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन है, N-1 इंटू डी के पावर -1 10 NS के पावर 1-2, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। इस 70 प्रश्न को याद कर लीजिए और इसका हम PDF आपको दे देते हैं, घबराना नहीं है, PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जो भी कंटेंट देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाइएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही आपको काम करना है। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में आप सभी के साथ। लाइव क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। देखिए डियर, जो अब बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन बैंक हम आपको करवा चुके हैं, अब लाइव क्लास होगा। आप कमेंट कर दीजिएगा, छठ के पहले ही कर दें लाइव क्लास, उसके या फिर आप छठ के बाद स्टार्ट करें। तो फिजिक्स का फिर पूरा आपको करवा देंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद हिंदी का और इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन बैंक करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।